आर्य जी हमेशा की तरह और एक वो विषय जो कि पिछले दिनों से 2-3 सत्रों से लगातार आगे बढ़ रहा है कि किस तरह से हमारे इस देश में आतंकवाद की शुरुआत हुई और ख़ासकर एक उसका जो परिदृश्य आजकल दिख रहा है, उस पर ये चर्चा पुनः आज होगी और चर्चा से ये कि हम बीते काल को देख कर के आज और कल को कैसे सुधारें, कैसे सजग हों, इन्हीं बातों को लेकर के आदरणीय की तरफ से हम हार्दिक उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आदर यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। समूचे सदन को मेरा हार्दिक नमन, वंदन, सुप्रभात। वही विषय जो हमने पिछले अंक में लिया था, इस बार भी यथावत रखा गया है। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का इतिहास और वर्तमान परिदृश्य। देखिए, आज का जो परिदृश्य है उस पर अतीत की परछाई न पड़े, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। आज पर बीते हुए कल का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है और इतिहास जिसके बारे में हम बार बार कहा करते हैं कि इतिहास बीते हुए कल से शिक्षा लेने का एक दस्तावेज है, एक अभिलेख है। कल हमने क्या क्या गलतियां की थी उसका आत्मनिरीक्षण करने का एक अवसर है। केवल उसको पढ़ते रहने के लिए, केवल एक दूसरे में कमियां निकालने के लिए इतिहास नहीं लिखा जाता। बीते हुए कल में कुछ गलतियां हुई थीं और वर्तमान परिदृश्य में उनको दोहराया ना जाए, इसलिए इतिहास लिखा जाता है। एक रास्ते पर चलने से यदि बार बार ठोकर लग रही है तो उस रास्ते से बचना आवश्यक होता है। बचने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि उस बुराई को साथ साथ लेकर के चलते रहो और बचे रहो, उधर को देखना नहीं है। और एक आपके लिए चिर परिचित रास्ता है, उपाय है, उपचार है, और वो है आपके चाणक्य का, जिन्होंने बुराई को समूल नष्ट करने की बात कही। ठोकर लगे ही नहीं, इसलिए ठोकर को ही समाप्त कर दो और जड़ों में मट्ठा डालकर समाप्त कर दो। तब देश धर्म संस्कृति बचता है, तब इनकी रक्षा होनी संभव होती है। तब आप अपने उस पुराने आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं जिसको लेकर के आप राष्ट्रवाद की बयार बहाते हैं, और वो है कृण्वन्तो विस्मारियम का आदर्श, जिसमें दुष्टों का संहार करना आपके लिए अनिवार्य है। यह आपकी वैदिक संस्कृति का आधारभूत नियम है। मैं अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी मित्र ने मेरे पास भेजी, उसको देख रहा था। उसमें एक मुसलमान बता रहा था
मुसलमान ही आतंकवाद पर, जो पहलगाम में इस समय हुआ है, जो घटना वहां पर घटित हुई है, उसके बारे में वो कह रहा था। वो ये कह रहा था कि निश्चित रूप से ये निंदनीय है, लेकिन अगर इसको आप इस्लाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह पूर्णतया जायज है। वो कह रहा था कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन इसके उपरांत मैं देशवासियों को ये आगाह करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है वो इस्लाम के दृष्टिकोण से पूर्णतया जायज है, और जब तक इस देश में काफिर है तब तक ये होता रहेगा, क्योंकि उनको इस्लाम की जो अपनी धर्म की पुस्तक है वो ऐसा करने की इजाजत देती है। इसलिए ऐसा करने वाला चाहे आपकी दृष्टि में कुछ भी हो, लेकिन वो अपने दीन को मानने वाले लोगों की नजरों में बहुत अच्छा व्यक्ति है। उसको राष्ट्रभक्ति नहीं चाहिए, उसको इस्लाम की भक्ति चाहिए। अब जो हल्की बातें असंसदीय भाषा में उतर करके लोग करने लगते हैं, बक बक बंद कीजिए, ये उनके खजाने को, उनके कोष को, शब्दकोश को स्पष्ट करता है कि इससे अधिक बेहतर और ऊंचे शब्द उनके पास नहीं थे। हमको खुले दिमाग से चिंतन करना चाहिए। समय आपके लिए चुनौती का है, और आप चुनौती के समय भी एक दूसरे की टांग खींचने की बातों में लगे हो। तथ्य को और सत्य को यदि ठुकराओगे तो समय तुम्हें ठुकरा देगा। समय होता ही इतना निर्मम है। वो पहले सत्य के रूप में आता है, तथ्य के रूप में आता है, कथ्य के रूप में आता है, कथन के रूप में। जो जाति, जो समाज, जो देश सत्य, कथ्य और तथ्य को नकारता है, उसे एक दिन समय नकारता है। इसलिए सत्य, कथ्य और तथ्य की समीक्षा करते चलिए, उसको समय के अनुसार अंगीकार करते चलिए। देखिए कि कल क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है, तो आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा, इस बात पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। जो कहानी आपको बताई जा रही है वो कहानी नहीं है, वो इतिहास का तथ्य है। और मैं जो बोलता हूं वो ये सोच करके बोलता हूं कि आप उसकी परीक्षा करेंगे, पड़ताल करेंगे, और पड़ताल करेंगे तो उस समय किसी को ये कहने का अवसर ना मिले कि अमुक तथ्य जो था वो तथ्य नहीं था, बल्कि काल्पनिक बात थी। अलबरूनी को मैं उदाहरण दे रहा था। मैं जहांगीर अकबर के बारे में अकबरनामा की बात कर रहा था, मैं शाहजहां नामा की बात कर रहा हूं, मैं अन्य मुस्लिम राइटर्स की बात कर रहा हूं, जो आपको अपने आप आगाह कर रहे हैं कि सच कुछ और है। इसे हिंदू मुस्लिम के दृष्टिकोण से मत देखिए, इसे इस दृष्टिकोण से देखिए कि इस्लाम को मानने वाले ही इस्लाम के बारे में क्या कह रहे हैं, और उनके लिए भाट कुछ नहीं होता। जो उधर से सहमति में, समर्थन में राष्ट्रवाद के लिए हाथ उठ रहे हैं, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। उधर से भी साहस कर रहे हैं लोग, उनको हम नकार नहीं रहे, उनको दूसरी तरफ नहीं भेज रहे, लेकिन आपके साथ उठ खड़े होने वाले हाथ, दारा के हाथ, दारा सिकोह, अशफाक उल्ला खान के हाथ, और अबुल कलाम, अपने एपीजे कलाम साहब के हाथ,
ये कितने हाथ हैं, और उनको उधर किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, ये भी आपको विचारने की आवश्यकता है। ये मंच, ये सदन, अगर इसको विचारेगा तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि वहां पर ये लोग आपराधिक मनोवृत्ति के समझे जाते हैं। ये इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले लोग माने जाते हैं। उनको कौन चाहिए? उनको वही चाहिए जो देश में आग लगाने वाला हो। फिर भी यदि आज दारा सिकों, अशफाक उल्लाह खान और कलाम साहब की परंपरा के कुछ लोग उधर दिखाई दे रहे हैं, तो हमें हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। मैंने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदुस्तान में हिंदू का अस्तित्व। हिंदुस्तान में हिंदू का अस्तित्व, इसमें पृष्ठ 88 पर मैंने एक तथ्य दिया। 7 फरवरी 1916 को मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की शादी के 3 कार्ड छपवाए थे। तीनों कार्ड अंग्रेजी के अलावा सिर्फ अरबी लिपि और फारसी भाषा में छपे थे। तीनों ही कार्ड में किसी भी हिंदू देवी देवता का नाम नहीं लिखा गया था। न ही उस कार्ड पर हिंदू धर्म से जुड़ा कोई श्लोक लिखा था। हिंदू संस्कृति या फिर संस्कृत भाषा का कार्ड में कोई नामो निशान तक नहीं था। ये बात समझी जा सकती है कि छोटी बात थी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कैसी वाहियात बातें करते हैं हम लोग, इसको बकबक भी कहा जा सकता है। लेकिन ये परंपरा आगे तक क्यों चलती रही और आज भी क्यों चल रही है कि इस बात को इस देश में इस दृष्टिकोण से दिखाया जाता है कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता बनेगी। आपकी संस्कृत को मार दिया जाए और उसके स्थान पर फारसी को लाद दिया जाए तो गंगा जमुनी संस्कृति की रक्षा हो जाएगी। और आप कहें कि नहीं हमको कालिदास भी पढ़ना है, आप कहें कि हमको अपने दर्शन भी पढ़ने हैं, आप कहें कि हमको अपने उपनिषद भी पढ़ने हैं, तो आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। क्या सांप्रदायिकता की क्या परिभाषा है इस देश में? आप दोनों भाषाओं को पढ़िए, सारी भाषाओं को पढ़िए, फारसी पढ़िए, लेकिन क्या फारसी में अपने दर्शन नहीं पढ़ाए जा सकते? दर्शन क्या फारसी में उपनिषद नहीं पढ़ाए जा सकते? यदि हाँ तो उसमें सांप्रदायिकता कैसी भाई? लेकिन ये हो रहा है, और ये 1916 में नहीं हो रहा था, 2016 में भी हो रहा है। और यदि यही मानसिकता रही तो 2116 में भी होगा। लेकिन उस समय तक आप कितनी बड़ी हानि उठा चुके होंगे, ये आज के परिप्रेक्ष्य में आज खड़े होकर के देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास होता ही इसलिए कि आप आगे की भी सोचेंगे। पीछे के गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ना है, उसका नुकसान आज तक कितना हुआ। अभी पिछले दिनों में सहारनपुर के एक मिरगपुर नामक गांव में गया था, कुछ अन्य साथी हमारे साथ थे। वहां पर मैंने देखा कि लोग 32 ऐसी चीजें, खाद्य पदार्थ, दारू है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, लहसुन है, प्याज है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं या शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं, उनको वो नहीं खाते। और उनके 550 साल पहले उनके एक गुरुजी ने उनसे ये संकल्प दिलाया था, सारा गांव नहीं खाता। एक भी व्यक्ति एक बीड़ी घर में नहीं रख सकता, दुकानों पे नहीं मिल सकती। इस गांव को यदि आप उकसाएंगे, दिखाएंगे, स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि अभी भी वैदिक संस्कृति को मानने वाला एक गांव ऐसा भी है, तो आप सांप्रदायिक हैं, रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव हैं, आपकी संकीर्ण मानसिकता है। और यदि ऐसी ही सोच से बंधा हुआ कोई
इस्लामिक गांव मिल जाए आपको, तो आपकी परिभाषा बदल जाएगी। ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए 16 अप्रैल 2018 पालघर में साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग की गई। जब यह सारा खेल हो रहा था तब पुलिस भी मौन होकर सारे घटनाक्रम को देखती रही, किसी का साहस नहीं हुआ उस मॉब लिंचिंग का सामना करने के लिए, पुलिस भी देखती रही। इस प्रकार से आपको नपुंसक बना देना आज के कानून का उद्देश्य हो गया, आज के धर्मनिरपेक्ष दलों का उद्देश्य हो गया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है भारत और भारतीयता से घृणा करो, द्वेष नहीं, दूरी नहीं बनानी, घृणा करो। समझो कि ये मारने की चीज है, इतना क्यों परिवर्तन करते हो? ये तो भारत की मौलिक संस्कृति में समाविष्ट तथ्य है कि आप सबको गले लगाएंगे, लेकिन गले लगाते लगाते अपना गला कटवा लेंगे। ये भारतीय संस्कृति का संस्कार नहीं है। यहां लड़ाई और इसी तथ्य को समझने की आवश्यकता है, और इसी तथ्य को हमारे ऊपर लादने का प्रयास किया गया पिछली 1 शताब्दी में कि आप गला कटवा लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहां का गांधीवाद भाई? ये कैसा गांधीवाद? देश को मरने दो, देश जाए भाड़ में, ये नहीं चलेगा। तो कांग्रेस के हिंदू विरोधी पृष्ठ 86 पर मैंने लिखा है, कांग्रेस के हिंदू विरोधी होने का परिचय स्वयं राहुल गांधी ने कई बार दिया। जम्मू कश्मीर में छपने वाले उर्दू दैनिक इंकलाब ने 12 जुलाई 2018 को बहुत बड़ा खुलासा किया। फ्रंट पेज पर खबर छपी कि 11 जुलाई को राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ सीक्रेट मीटिंग में कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। इसके साथ यह खबर भी छपी है कि राहुल ने कहा कि उनका और उनकी मां का कमिटमेंट है कि मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए और इससे वो कोई समझौता नहीं कर सकते। राहुल गांधी के हिंदू विरोधी होने के संबंध में एक लेख में छपी सूचना के अनुसार 12 तुगलक लेन स्थित अपने निवास पर राहुल गांधी ने लगभग 2 घंटे तक मुसलमानों से बातचीत की। इस दौरान मुस्लिम नेताओं ने राहुल से आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि आप तो सिर्फ मंदिर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो मुसलमानों को भुला ही दिया है। मुस्लिम नेताओं की बात सुनकर राहुल गांधी ने कहा कि मैं कर्नाटक में कई मस्जिदों में भी गया हूं, अब मस्जिदों में लगातार जा रहा हूं। खबर यह भी है कि उन्होंने कहा कि गुजरात में मंदिरों में गया था, उसके लिए माफी मांगता हूं। ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? स्टेट मजहब से दूर रहेगा, ये आपका संविधान कहता है। मजहब परस्ती से दूर रहेगा, लेकिन एक मजहब को इस प्रकार से प्रोत्साहित करना और उससे ये कमिटमेंट करना अकेले में कि मैं आपकी मस्जिद में तो जाऊंगा लेकिन उसके लिए सॉरी कहता हूं, अब से आगे आप नहीं देखोगे मुझे वहां पर, मंदिर में नहीं दिखाई देखूंगा आपसे आगे। ये क्या है? ये है सीधे सीधे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। और ये अखबार की सूचना मैं बता रहा हूं आपको जहां छपी है। राहुल गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांगे भी मान ली। राहुल गांधी ने यह वायदा किया कि अगर वे 2019 में प्रधानमंत्री बने तो देश के हर जिले में सरिया बनाने की मांग पूरी करेंगे। आप अपने देश को जो कि संपूर्ण भूमंडल पर आपका एकमात्र देश है, आपकी एकमात्र जन्मभूमि है, उसके अलावा संसार के किसी कोने में जाकर के आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अपना देश है।
उस देश में आप खड़े होकर के जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। उस देश में आप वेद मंदिर स्थापित नहीं कर सकते। वेद के अनुसार देश की व्यवस्था चलेगी ये नहीं बोल सकते। आप बहुसंख्यक होकर के भी ये कहने का साहस नहीं कर सकते कि मेरा देश मनुस्मृति के राज धर्म से संचालित होगा, जबकि दुनिया आज भी मनुस्मृति के सामने नतमस्तक है। तो इसको क्या कहेंगे आप? बहुत ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। इसको आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं होने देते? सरिया स्थापित हो जाएगी, सरिया कोर्ट लागू हो जाएगी, और उसमें वो लोग जो चाहे सो करें, इसका कमिटमेंट हम आपसे करते हैं। लेकिन वेद न्यायालय स्थापित नहीं हो सकता, धर्म न्यायालय स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म की परिभाषा नहीं जानते लोग। जिन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया है, सेकुलरिज्म का सिद्धांत दिया है, वो धर्म की परिभाषा नहीं जानते, और आका बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पर समझ वो है नहीं, जानकारी नहीं। बहुत बड़ी संख्या में, पूरी राजनीति के लिए बात कर रहा हूं मैं। धर्म होता क्या है? चोटी जनेऊ रखना, पहन लेना, तिलक लगा लेना, क्या धर्म है? धर्म के बाहरी लक्षण हो सकते हैं। जब धर्म की बात करेंगे तो कुछ और चीज निकल करके आएंगी, लेकिन विषय दूसरा हो जाएगा। जानते नहीं लोग। 11 जुलाई को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हिंदुओं को कट्टरपंथी बताते हुए हिंदू पाकिस्तान की बात की। इसके बाद 13 जुलाई को दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं को कट्टरपंथी कहा और भारत के पाकिस्तान बन जाने की बात कही। खबर है कि यह सब राहुल गांधी के आदेश से किया जा रहा है। गौरतलब है कि 11 जुलाई को ही राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी, और मुलाकात से पहले और बाद वह यही संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिमों की असल हितैषी कांग्रेस है। हिंदू विरोधी भावना कांग्रेस के डीएनए में। 17 दिसंबर 2010 विकीलीक्स ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से 20 जुलाई 2009, तारीख है 20 जुलाई 2009 को हुई बातचीत का एक विवरण प्रस्तुत किया। क्या कहते हैं? राहुल ने अमेरिकी राजदूत से कहा, भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश को, देश के हिंदू से है। जो इस देश को अपनी पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, पितृभूमि मानता है, उस हिंदू से देश को खतरा है। ये राहुल गांधी का चिंतन है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम पार्टी विशेष की, व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम एक आइडियोलॉजी की, एक विचारधारा की आलोचना कर रहे हैं, समालोचना कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। ये दिमाग में कीड़ा क्यों फंसा हुआ है? मैं फिर कहता हूं, यदि आप आतंकवादी होते तो आप इस देश से पारसियों को भगा देते। आप आतंकवादी होते तो बौद्धों को भगाते, जैनियों को भगाते, उनके साथ आप रोटी बेटी का संबंध रखते हैं। सिखों के साथ आप रोटी बेटी का संबंध रखते हैं। कहीं कोई अल्पसंख्यक नहीं है। हिंदू कानून में आज भी ये लोग सब हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का एक अंग है, उसी के भीतर गिने जाते हैं। लेकिन आपने अलग अलग करवा दिए। हिंदू की संख्या को कम करने के लिए, हिंदू नाम की विचारधारा को समाप्त करने के लिए, हिंदुत्व नाम की विचारधारा को समाप्त करने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए ऐसा साहित्य, ऐसा पाठ्यक्रम आपने स्कूलों में लागू करवाया जानबूझ करके, जिससे इसका प्रभाव समाप्त हो।
कौन सी विचारधारा का? उस विचारधारा का जो इस देश को अपनी पुण्य भूमि, पितृभूमि और पवित्र भूमि मानती है, उस विचारधारा का विरोध करवा रहे हैं। संसार का एकमात्र धर्म सनातन, जो विश्व शांति की पूर्ण गारंटी है, उसको आप मिटा देना चाहते हो। एक भी, एक मंत्र के बराबर भी कोई धर्म पुस्तक में किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, फिर उसके बराबर नहीं टिकती। लेकिन जब उसको मृत भाषा घोषित कर देंगे, जब उसके अर्थों का अनर्थ करेंगे, जब उसकी वास्तविकता को छिपाने का पाप करेंगे, तो फिर तो वही होगा जो आप सोच रहे हैं। अमेरिकी राजदूत के सामने दिया गया राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस की बुनियादी सोच को दर्शाता है। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस हमेशा ही देश की 20 करोड़ की आबादी को खुश करने के लिए 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करती चली आ रही है। ये मैंने पृष्ठ 87 पर इस पुस्तक में लिखा। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं है। हिंदू धर्म में आस्था और जनेऊधारी हिंदू बनने का ढोंग करने वाले राहुल गांधी के खासम खास वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। दिल्ली में राष्ट्र विरोधी संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम, देखिए क्या कार्यक्रम हो रहा है, एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम, और उसमें कांग्रेस के बड़े नेता सम्मिलित हैं। आप नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, पूरा का पूरा वो इतिहास जो राम मंदिर के पिछले 500 वर्ष के बलिदानों को इंगित करता है, वो सारा साहित्य जिसमें वो तथ्य लिखे गए थे, और स्वयं बाबरनामा में ही वो तथ्य आ रहा है, तुलसीदास जी के साहित्य में वो तथ्य आ रहा है कि यहां पर राम मंदिर था और उसको तोड़ दिया गया। उन सबको मिटाया गया मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए, केवल मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए। तथ्य है जो मैं कह रहा हूं। क्यों मिटाया गया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसका जिक्र तक नहीं कि ऐसा भी हुआ था। और अभी मेरी एक पुस्तक आ रही है, नेहरू का मुगल प्रेम और भारतीय इतिहास, भारतवर्ष के अच्छे प्रकाशक, नामी प्रकाशक डायमंड पॉकेट बुक से छप रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है। उसमें आपको सारी बातों की जानकारी मिलेगी, किस तरीके से अकबर के पापों को क्षमा कर दिया गया। ये भी जब आप सांप्रदायिकता का इतिहास खोजेंगे और आप वर्तमान में समस्या को देखने के प्रति आप अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे या उसको पैना करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चीजों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके हमको इतिहास की परंपरा से काट दिया गया। इसके बारे में वो क्या कह रहे हैं? एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा कि भगवान राम अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि स्थल सभी को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया। मस्जिद और मुसलमानों के प्रेम में डूबे अय्यर ने कहा कि राजा दशरथ एक बहुत बड़े राजा थे, उनके महल में 10,000 कमरे थे, लेकिन भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए ये बताना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए राम जन्मभूमि को विवादित रहने दीजिए, हमको नहीं पता कि राम कहां पैदा हुए थे। इसलिए ये दावा करना कि राम वहीं पैदा हुए थे, वो कहते हैं यह ठीक नहीं है। इंग्लिश अखबार द हिंदू के मौजूदा संपादक एन राम के पिता कस्तूरी ने
तब द हिंदू का संपादक रहते हुए लेख छापा था। मौजूदा तेलंगाना के सिकंदराबाद के सुब्रमण्यम इस लेख में आजाद भारत में हिंदू और उनकी आस्था से हो रहे खिलवाड़ और सरकार की अल्पसंख्यक प्रस्त नीतियों का खुलासा किया गया था। के सुब्रमण्यम हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ते देखकर ही परेशान नहीं हुए। उन्होंने ये भी देखा कि नेहरू सरकार बेशर्मी से दूसरे धर्मों को हिंदू धर्म से श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रही है। सबके साथ समन्वय बनाकर चलिए, सबका साथ सबका विकास सुंदर शब्द, लेकिन आप गंदे और सारे बढ़िया, आप घटिया बाकी सब बढ़िया, ये नहीं चलेगा। और यही इस समय की राजनीति का एक केंद्र बिंदु है, सेंट्रल आइडिया कहिए। इस सेंट्रल आइडिया को आपको हमको ध्वस्त करना है। कम से कम, कम से कम, अरे इतना तो सोच लीजिए कि जहां आपका मानवतावाद सब पर हावी है वहां तो उसकी प्रशंसा कीजिए। जहां आपके धर्म की मान्यताएं सब पर हावी हैं, जहां सनातन सबका गुरु बनता है, जहां सनातन सर्वोपरि हो जाता है, उस पर तो ईमानदारी की टिप्पणी कीजिए, वहां भी शर्म आती है। ये वर्तमान परिस्थितियों का वो सत्य है जो हमको, देश को, हमारे देश को इस्लामिक सांप्रदायिकता से, मुस्लिम सांप्रदायिकता से मुक्त नहीं होने देता। जिस दिन राजनीति और राजनीति में रहने वाले लोग सत्य को सत्य कहने लगेंगे, सही ढंग से उसको प्रस्तुत करने लगेंगे, उस दिन देश की समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। इस बात पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। के सुब्रमण्यम ने अंबेडकर की तुलना में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी.एन. राव जैसे दूसरे हिंदू संविधान निर्माताओं को कम महत्व देने के लिए नेहरू को जिम्मेदार माना था। के सुब्रमण्यम इस बात से भी दुखी थे कि वेद और हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करने वाले अंग्रेज मैक्स मुलर का भी सरकार गुणगान करती है, जबकि वो इनके जरिए हिंदुओं को पिछड़ा और ईसाई धर्म की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मनिरपेक्ष, ये मणिशंकर अय्यर अपनी स्पीच में बोल रहे हैं, उसी को मैंने पृष्ठ संख्या 88 पर स्पष्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सरकार हिंदुओं का अहित और अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दे रही है। द हिंदू छाप रहा है इस तथ्य को। जो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारी सरकार अब भी उनकी नीतियों पर ही चल रही है। ये जो सोच थी, इस सोच को इन्होंने इस प्रकार से यहां पर स्पष्ट किया। अब देखिए, हमारे पार्लियामेंट में जो पुरानी पार्लियामेंट रही है उसमें मैंने स्वयं ने पढ़ा, वहां पर जैसे ही आप मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक श्लोक हमारा पुराना लिखा हुआ था। संसद भवन की लिफ्ट संख्या 1 के निकटवर्ती गुंबद पर महाभारत का एक श्लोक लिखा है, अब भी शायद लिखा हो। अब वो संविधान भवन हो गया है, आप सभी जानते हैं। वहां पर लिखा था, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा वृद्धा नैते ये न वदंती धर्मम धर्मसेनो यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तद्दच्छलम मुभपैति। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न हो, वे वृद्ध नहीं है जो धर्मानुसार न बोले। ये बात विचारणीय है। आपकी संविधान की भावना इसको स्पष्ट करती है। ये कह रहे हैं, आप अपने देश की संसद के मुख्य द्वार पर इसको लिखवा रहे हैं कि वृद्धा नैते ये न वदंती धर्मम।
वो वृद्ध वृद्ध नहीं होते जो धर्म को नहीं जानते, धर्म के अनुसार नहीं बोलते। और वृद्ध का अभिप्राय यहाँ पर जिसकी त्वचा सिकुड़ सिकुड़ गई हो, जिसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हो, जिसका शरीर बेकार हो चुका हो, वृद्धावस्था दिखने लगी हो, बुढ़ापा दिखने लगा हो, इसका अभिप्राय उससे नहीं है। वृद्ध का अभिप्राय होता है जो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो वृद्धि को जो प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञान वृद्ध होता है, जो ज्ञान में वृद्ध होता है, वो वृद्ध कहलाता है। और उसको अपनी ज्ञान की वृद्धि के कारण, ज्ञान में बड़प्पन के कारण सर्वोपरि स्थान मिलता है। वो हमसे छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, हमारा बच्चा भी हो सकता है। तो वो वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म के अनुसार ना बोलता हो, धर्म को ना जानता हो। आपको धर्म पर इतनी चिंता है और धर्म को इतना बुरा मानते हैं कि धर्म की बात मत करो। अरे धर्म पर तो आपका सारा गांव चलता था, आपका पूरा समाज चलता था, पूरा देश चलता था। लोग धर्म की बात कहकर के खड़े होते थे, मैं धर्म से ये बात कह रहा हूं। और उसकी बात को काट सत्य माना जाता था जो धर्म की बात कहकर के कहता था, मैं धर्म पूर्वक ये बात कहता हूं। फिर कोई शंका नहीं रहती थी कहीं। झूठा धर्म देने के लिए गांव का कोई पंच पंचायत में खड़ा नहीं होता था, मेरा गांव डूब जाएगा यदि मैंने झूठ बोल दिया। धर्म को साथ लेकर के, धर्म को की सौगंध उठा करके यदि मैंने कोई बात कह दी और गलत हुई, तो मैं भी डूबूंगा, मेरा गांव भी डूबेगा, मेरा समाज डूबेगा। वो सारे नैतिक नियम, वो सारी नैतिक व्यवस्थाएं आज कहां चली गई? जब आपको धर्म से नफरत है तो फिर ये श्लोक क्यों लिखवा रहे? इसका मतलब आप धर्म को जानते नहीं हो, या आपने ऐसे ही लिखवा दिया था। जो भी हो, उस पर आज समय है जब हमें कुछ करना चाहिए। अब देखिए, मैं एक बात और कह करके समापन की तरफ चलूंगा। आपको अब एक नई चीज निकलती हुई आ रही है, जो अभी अखबारों में थोड़ी थोड़ी तैरनी आरंभ हुई है। उस पर हम अभी तैयारी कर लें। और अब मालूम पड़ा है कि ताजमहल के जो नीचे के कुछ कमरे हैं वो खोले जा रहे हैं, खोले गए हैं। और बहुत कुछ ऐसा मिला है जो कि आपके दावे को मजबूत करता है। लेकिन इससे पहले इसके बारे में पुरुषोत्तम नागेशोक जी क्या कह गए, उनको विचारने की, समझने की आवश्यकता है। और ये भी देश की मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने का एक कारण है कि जब देश आजाद हुआ तो इस देश में ऐसे अनेक स्थान, 704 शहरों के, नगरों के नाम आज भी इस देश में मुसलमानों के नाम पर रखे हुए हैं। और बड़ी संख्या में उनको यथावत बनाए रखने की देश में 704 स्थान, 251। जी आदरणीय सीएम साहब, आपका माइक ऑन है, ऐसे बंद कर लीजिए। मुगल बादशाहों के नाम पर, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के नाम उल्लेखनीय है। इसी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 54 पर मैंने दिया है। एक जानकारी के अनुसार अकेले अकबर के नाम पर देश में 251 गांवों के नाम हैं। यानी अकबराबाद या अकबरपुर पूरे देश में 251 हैं। मनु महाराज के नाम पर कितने हैं? राम के नाम पर कितने हैं? कृष्ण जी के नाम पर कितने हैं? हमारे किसी वेद के ऋषि के नाम पर कितने हैं? हमारे उन अनेक ऋषि महात्माओं जिन्होंने वैज्ञानिक आविष्कार किए, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए बड़ा बड़ा ऊंचा चिंतन प्रस्तुत किया, बड़ी बड़ी
खोजें प्रस्तुत करके मानवता का कल्याण किया। उनके नाम पर कितने शहर हैं, उनके नाम कब्जा लिए गए, यदि कहीं भी थे भी तो भी समाप्त कर दिए गए। क्यों आपकी धर्मनिरपेक्षता गूंगी बहरी हो जाती है? क्यों आपको भीतर से लज्जा नहीं आती कि उनके नाम पर भी कहीं कुछ था और वो पुनर्स्थापन होना चाहिए, जिससे इस देश को अपने अतीत पर गौरव और गर्व की अनुभूति करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आप देश के सौभाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उसको कैद करते हैं, उसको मुखरित नहीं होने देते, बड़ी बेशर्मी के साथ उसको कुचलने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं इसको छोड़िए, छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी। अपने शानदार अतीत को भी छोड़ दीजिए। ये पाठ आपको पढ़ाया जाता है और हम पढ़ लेते हैं उसको, लेकिन वो अपने शानदार अतीत के, जो उनकी नजरों में शानदार है, आपकी नजरों में शानदार नहीं है, उसको भी लिए खड़े होते हैं। आपकी आंखों देखते देखते पाकिस्तान ने अपना इतिहास सन 1000 से बनाना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसी को भारत का मुसलमान पढ़ रहा है, सोच रहा है कि इस हिंदुस्तान से एक अलग देश बनाने की प्रक्रिया सन 1000 में आरंभ कर दी थी गजनी नाम के एक लुटेरे ने। आपके इतिहास नायक को, राजा दाहिर को या पृथ्वीराज चौहान को वो आज भी अपना शत्रु मानते हैं। दोनों के इतिहास पुरुष जब अलग अलग दिशाओं में खड़े दिखाई दे रहे हैं, दोनों को अपने अपने चश्मे से, जो इस देश के लिए जिए, जो इस देश के लिए मरे, जिन्होंने इस देश की संस्कृति के लिए काम किया, वो उनकी नजरों में हीरो है ही नहीं। जिन लोगों ने आकर के इस देश का विनाश करने का संकल्प लिया, जनेऊ उतरवा उतरवा करके लोगों के बड़े बड़े नरसंहार किए, वो उनकी नजरों में हीरो हैं। चिंतन के इस अंतर को कैसे पाटोगे भाई? धर्मनिरपेक्षता का मलहम लगा करके तो इसको पाट नहीं सकते। इससे तो रोग और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जैसे फोड़े को खुजलाने से फोड़ा और बढ़ता है, तो फोड़े को खुजलाओ मत, फोड़े की दवाई कीजिए, उपचार कीजिए, तब आप कह सकेंगे कि हाँ वास्तव में आप देश के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। 396 गांव उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में मुगल बादशाहों के नाम पर मिलते हैं। इन नामों में अकबरपुर, औरंगाबाद, हुमायूंपुर, बाबरपुर जैसे नाम विशेष रूप से उल्लेख। इसके अतिरिक्त अकबर निवास खांडरिका और दामोदर अकबरपुर और 63 औरंगाबाद हैं। यह भी इतिहास का एक तथ्य है, गूगल सर्च कर लेना, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में मिलते हैं। सबसे प्रसिद्ध औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस औरंगाबाद का नाम परिवर्तित कर हिंदू नाम दिए जाने की बात शिवसेना लंबे समय से करती चली आई है, पर आज जब उसकी सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही है, उस समय जो मैंने लिखा था, उसकी यह मांग अपने आप ही धर्मनिरपेक्षता की भेंट चढ़ गई है। देश में बाबर के नाम पर 61, हुमायूं के नाम पर 11, अकबर के नाम पर 251, जहांगीर के नाम पर 141, शाहजहां के नाम पर 63 और औरंगजेब के नाम पर 177 गांव या शहर हैं। इनकी व्याख्या कल को क्या की जाएगी? व्याख्या की जाएगी कि देखिए आज भी उनके उनके अमुक अमुक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। जब कागज पूछे जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम कागज नहीं देते, लेकिन जब आपके खिलाफ कागज देखे जाएंगे, पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीजें निकल करके आएंगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये देखिए देश के हीरो कौन थे, और इस देश को यदि एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया तो हमने किया है। इस देश को अमुक अमुक चीजें दी हैं तो हमने दी हैं।
जब ये सवाल आपके सामने बड़े बड़े प्रश्न चिन्हों के साथ खड़े होकर के आएंगे तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप इतिहास से इतने दूर कर दिए जा चुके होंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि इतिहास था क्या। इतिहास एक निर्जीव प्राणी बना दिया गया होगा, और बना दिया गया है। ये मत सोचिए कि बना दिया जाएगा, कभी और आगा 50 वर्ष बाद जाएगा, नहीं। जो मैं बोल रहा हूं इनमें से 392 अकेले उत्तर प्रदेश में, 97 बिहार में, 50 महाराष्ट्र में, 38 हरियाणा में, 9 आंध्र प्रदेश में, 3 छत्तीसगढ़ में, 12 गुजरात में, 4 जम्मू कश्मीर में, 3 दिल्ली में, 22 मध्य प्रदेश में, 27 पंजाब में, 4 उड़ीसा में, 9 पश्चिम बंगाल में, 13 उत्तराखंड और 20 राजस्थान में है। ये वो केंद्र हैं जहां से आपके इतिहास को कल को नई व्याख्या मिलेगी, नई इंटरप्रिटेशन लेकर के इतिहास आपके सामने उपस्थित किया जाएगा, कराया जाएगा, और आप तब कुछ नहीं कर पाएंगे। इस दृष्टिकोण से पुरुषोत्तम नागेश ओक जी का शाहजहां नामा के बारे में स्टेटमेंट आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको आपके अपने तेजो महल मंदिर, जो ताजमहल आज दिखता है, उसके बारे में बताएगा। 2-3 मिनट में बात को समाप्त कर रहा हूं। शाहजहां नामा जो लिखा गया है बादशाह नामा के नाम से, पृष्ठ 402 की अंतिम 2 पंक्तियां, ये पृष्ठ संख्या 78 और 79 पर मैंने ज्यों का त्यों जो उसमें लिखा हुआ है फारसी में ज्यों का त्यों दिया है, और इसके देने वाले लिखने वाले मैं नहीं, बल्कि इसके लिखने वाले पुरुषोत्तम नागेश ओक जी, जिन्होंने उस ग्रंथ पर विशेष कार्य किया, निकाल करके वहां से सामग्री को लेकर के आए, और उन्होंने जो दिया उसमें उन्होंने 20 सेंटेंस दिए। 20 वाक्यों में जो मूल ग्रंथ के वाक्य हैं उनका हिंदी अनुवाद करते हुए वो बताते हैं। साथ में थे राजकुमार मोहम्मद शुजा, बहादुर वजीर खान। ये किस बात को कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जब शाहजहां की कथित सबसे प्यारी बेगम ताजमहल मुमताज मुमताज को बुरहानपुर के उसके कब्रगाह से, उसकी कब्र से खोद करके निकाल करके ताजमहल में ला करके दफन किया गया, तब की बात है। उसकी मृत्यु के कई साल बाद क्या बचा होगा वहां, कई साल बाद, बताइए आप। लेकिन आपको बता दिया गया कि यहाँ पर बादशाह शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम की कब्र है। कई साल बाद 1631 में वो जाती है, 1645 में 14 साल बाद उस कब्र में क्या मिला होगा, वहां से लाया जाता है। तो उस समय उनके साथ कौन कौन थे, तो ये शाहजहां बताता है कि जब वहां से उखाड़ करके उसकी कब्र को और आगरा में लाया गया तो उस समय साथ में थे राजकुमार मोहम्मद शुजा, बहादुर वजीर खान, दूसरे कहते हैं सती उन्निसा खानम, जो परलोक गामिनी की प्रकृति से विशेष परिचित थी, अपने कर्तव्य में अत्यंत निपुण थी तथा उस रानियों की महारानी के विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी। उसे, उसका जो पार्थिव शरीर है उसके लिए कह रहे हैं, राजधानी अकबराबाद लाया गया और उसी दिन एक आदेश प्रसारित किया गया, यात्रा के समय मार्ग में अनगिनत सिक्के फकीरों और गरीबों को बांटे जाएं, ये भी आदेश दिया गया था। महान नगर के दक्षिण में स्थित विशाल मनोरम रस युक्त वाटिका बाग से घिरा हुआ, आज भी वहां पर आप एक राम वाटिका देखते हैं। ये राम वाटिका उस समय भी थी, और उस राम वाटिका के लिए ये आपका बादशाहनामा पृष्ठ संख्या 402 पर घोषणा कर रहा है। नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ाए गए। ये क्या थी, वास्तविकता क्या थी, इसके बारे में आगे बताते हैं।
उसके बीच का वह भवन, अब आ गए आप असली पॉइंट पर, उसके बीच का वह भवन जो मानसिंह के महल के नाम से प्रसिद्ध था, इस समय राजा जयसिंह के स्वामित्व में था, को रानी को दफनाने के लिए चुना गया, जिसका स्थान अब स्वर्ग में था। यद्यपि राजा जयसिंह इस अत्यंत प्रिय पैतृक संपत्ति को उपहार में दे सकते थे, फिर भी अत्यंत सतर्कता बरतते हुए, जो धार्मिक पवित्रता तथा गमी के समय अति आवश्यक है, उस महान भवन के बदले, अब इसका मतलब लगा लीजिए कि भवन पहले से ही उपस्थित था, विद्यमान था, उसको तो हड़पा गया था। और शाहजहांनामा का पृष्ठ संख्या 403 बता रहा है कि राजा का भवन पहले से ही था, बस उससे लिया गया था और लेकर के वहां पर ला करके रानी या बेगम के पार्थिव शरीर को दफन कर दिया गया था। ये क्या है तथ्य? ये बहुत कुछ बताते हैं, इतिहास की हत्या कैसे की जाती है। और वर्तमान के साथ इसको समन्वित करके देखिए, जब लोग इसको लेकर के उठते हैं कि हम ही तो थे हिंदुस्तान के मालिक, हमने जो सिखाया था आपको, इस दृष्टिकोण से आपके देश में पहलगाम होते रहेंगे। मैं कड़वी बात कह रहा हूं, जब तक ये मानसिकता, इस मानसिकता के लोग, इस मानसिकता को प्रचार प्रसार करने वाले लोग जीवित हैं, तब तक ये षड्यंत्र जारी रहेगा। इसलिए अपने पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक अपने इतिहास नायकों को जीवंत बनाए रखने के लिए हमें मांग उठानी चाहिए। अपने देश के महानायकों के मानवतावादी विचारों को शिक्षा में स्थापित करने के लिए हमको मांग उठानी चाहिए। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि देश की जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उन सब में नैतिक शिक्षा नाम का पाठ्यक्रम फिर से लागू किया जाए, जिसमें उपनिषदों का संदेश स्पष्ट से दिखाया जाना चाहिए, वेदों की बातों को स्पष्टता के साथ दिखाया जाना चाहिए, भारत के मानवतावादी चिंतन को स्पष्टता के साथ दिखाया जाना चाहिए, धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है उसको स्पष्टता के साथ वहां पर स्थापित करना चाहिए। अपनी चिंतन शैली को, विचारधारा को, मानवतावादी सोच को स्थापित करने के लिए सरकारी स्तर पर कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित होने चाहिए। नकारात्मक चिंतन धारा को मिटाने के लिए सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और हमारे आपके द्वारा भी कार्य होने चाहिए। जिस दृष्टिकोण से सरकार सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस दिशा में बढ़ रही हो जिससे भारतीयता का विकास संभव है, भारतीयता की पुनर्स्थापना संभव है, उस दिशा में हमें सकारात्मक दिशा में जोर लगाना चाहिए। तब हम पहलगामों को बचाने में सफल हो पाएंगे। एक उधारी मानसिकता को, एक उधारे विचार को इस देश से बाहर निकाल करके फेंकना होगा कि आपको एक चांटा इस गाल पर मारे तो दूसरे को सामने कर दो, नहीं। हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले लोग रहे हैं, इस सत्य को स्थापित करना होगा। तो मैं इन शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। आज रात्रि में पूरे रात में सो नहीं पाया हूं, क्योंकि हमारा परिवार में एक विवाह समारोह था, उसमें पूरी रात रहा हूं, सुबह 5 बजे आया था। और क्योंकि सेमवाल जी का विशेष मेरे लिए आदेश था, उस आदेश को पूरा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। अभी 9 बजे हमारे भ्राता जी, जो नवंबर में जिनका देहांत हुआ था 1 तारीख को, तो उनका प्रत्येक 1 तारीख को, पहली तारीख को हम यज्ञ करते हैं पूरे परिवार के साथ। 9 बजे वहाँ भी पहुँचना है। तो मैं जो कुछ बता पाया हूँ अपनी बेहतर जानकारी में, उसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। जी आदरणीय, बहुत ही शब्द और शब्दों का चयन
इस सत्र के लिए करना कठिन है, क्योंकि जब सत्य, तथ्य और कथ्य के बिल से समय आगे बढ़ जाता है, तो शायद अगर हम समय पर नहीं चेते तो वो जो बिल है वो जाल बन जाता है, और वो जंजाल ऐसी स्थितियों को जन्म देता है, जो अभी पहलगाम के रूप में सामने आ रहा है। पहलगाम का अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि अभी तो पहल हुई है, और आगे क्या-क्या होगा, क्योंकि वैसे समय कम है, लेकिन मुझे बहुत बातें स्मरण होती हैं। हिमाचल से लखनऊ में एक बार जा रहा था, और एक देहरादून से मैं बैठा जो प्राइवेट जो सामान्य डिब्बा होता है ट्रेन का, उसमें कुछ लोग बात कर रहे थे कि उनको हिमाचल में कितने मस्जिदें बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। और वो उस समय 2004-5 की बात है, तो वो बता रहे थे कि उस व्यक्ति के ज़िम्मे था लगभग सवा 100 मस्जिदें, छोटी-बड़ी मस्जिदें, वो बना चुके थे। वो अन्य लोगों से पूछ रहे थे, तो ये सिलसिला एक अलग ढंग से पर्दे के पीछे बहुत बड़ी लड़ाई है। हालाँकि हम उस लड़ाई में लड़े हुए हैं कि जहाँ हम अपने पार्टी हितों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारी पार्टी आगे आई हमारी, लेकिन वास्तव में पार्टियाँ कहाँ रहेंगी, कितनी रहेंगी, क्यों रहेंगी, ये कहना कठिन है। लेकिन मैं सीधे आदरणीय सदस्य के पास पहुँचता हूँ। अभी 8 मिनट का समय बाकी है, और मैं कुछ प्रतिक्रियाएँ, पहले तो मैं आदरणीय पवन कुमार सर के पास ही पहुँचता हूँ, और निवेदन करता हूँ कि कृपया आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या टिप्पणी रहेगी? जी, नमस्कार सभी को, और आज के मुख्य वक्ता राकेश जी का अभिनंदन कि आपने हमेशा की तरह प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया चिंतन, नई सोच और कुछ इस तरह से विचार पैदा हो रहे हैं, और इस तरह से जो नई बातें हर बार सामने निकल के आ रही हैं, तो उसका लग रहा है कि एक बड़ा-सा मकड़ जाला है, जिसमें हम फँस रहे हैं, फँस चुके हैं, या उसमें से निकलने का रास्ता आसानी से नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं इस चिंतन के साथ जब चीज़ों को देख रहा हूँ, तो यह भी देख रहे हैं कि इस मकड़ जाल को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल जाला ही और फँसा ही है आदमी। आदमी छटपटा रहा है, तोड़ने का भी प्रयास कर रहा है। सरकार भी तोड़ने का प्रयास कर रही है। अभी जो पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकालने का आदेश हुआ, शायद ये भी उसी मकड़ जाल को तोड़ने की एक कड़ी का एक हिस्सा है। तो ऐसे करते हुए कुछ बोल्ड स्टेप्स तो सरकारों ने अब ले लेने चाहिए, और लेते हुए इसमें आगे कार्य करने की ज़रूरत है। और साथ ही जैसा हमने अभी कुछ दिन पहले भी पहलगाम के ऊपर जब चर्चा हुई थी, तो ये भी हुआ कि हम रहते हुए हमारा क्या दायित्व है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। तो उसमें मेरा सुझाव ये था कि हमें तो पहले सतर्क रहना है, और अपने आस-पास के क्षेत्र को ही अपने आस-पास के जो परिवार है, मित्र हैं, दोस्त हैं, जो इस विचारधारा को अब समझते हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके उससे हमें अपने आप को तो पहले संगठित करें। सरकार को हम बाद में कहें कि उसने क्या किया, क्योंकि सब कुछ सरकार के बस की बात नहीं है। जैसा हमने हर एक चीज़ में देख लिया है, सब कुछ अपेक्षा कर लेना कि सरकार ही हमारा सब कुछ करेगी, ये आज की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे स्लीपर सेल्स अगर पाकिस्तान से रह कर के यहाँ पर आ रहे थे, और हम ये कहें कि पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे गए, तो वो संख्या शायद बहुत ही कम होगी, अगर होगी भी तो बहुत ही नगण्य होगी। लेकिन यहाँ पर तो इस तथ्य को भी कहना कि यहाँ एक समाज बहुत डरा है, कुचला है, तो इस चीज़ से एक तरफ ये चीज़ प्रसारित की जाती है, और जो वाक़ई जो होता है उसमें तो आप फल-फूल रहे हैं, सब्सिडी खा रहे हैं, बाकी सब चीज़ों की आपकी व्यवस्था हो रही है, कोई समस्या नहीं है। तो एक तरफ आपको भ्रम जाल में, मकड़ जाल में, ये मकड़ जाल केवल वही नहीं है, ये भ्रम का मकड़ जाल भी है, जिसको कि उर्दू के कुछ शब्द भी उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, कि उसको भ्रम जाल में, मकड़ जाल में, मतलब एक जाला बुनने का प्रयास कर रखा है, हमारे आँखों के सामने पर्दा
का जाला लगा हुआ है। तो ऐसे विचारों का जाला हमारे इसमें लग रहा है। आपके संस्कृति से दूर करने का जाला भी बुना जा रहा है। तो एक ही ये भी मैं इसको सोचता हूँ कि जब ये ज़िया-उल हक ने एक चीज़ कही थी कि हम हिंदुस्तान को 1000 कट्स देंगे। विल गिव 100 कट्स टू इंडिया, स्पेशली जब ये 1971 की जंग हुई थी, उसके संदर्भ में ही शायद कहा था, या उसके उसके काफ़ी समय बाद कहा था। तो ये तो अपनी रणनीति जो है वो चलती जा रही है, लेकिन हमें क्या करना है, इस पर हमें चिंतन करने का और उसमें कार्य करने का समय आ गया है। और इसके भ्रम-जाल और जो मकड़ जाल टूट रहे हैं, वो लगातार तोड़ने का प्रयास धीरे-धीरे सारी ईंटों को जो भी तैयार की गई हैं, जो भी किया गया है, उसको धीरे-धीरे तोड़ने का समय, एक्शन लेते हुए उसका समय भी आ रहा है। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जी, धन्यवाद आदरणीय। और ये बात आपने जो रखी है कि सतर्क रहना है। भावुकता के साथ आगे बढ़ने में थोड़ा खतरा तो है, लेकिन अगर तर्क के साथ आगे बढ़ेंगे तो भावों को मजबूती मिलेगी, और जब भावों को मजबूती मिलेगी तो हमारे स्वभावों को भी मजबूती मिलेगी, हमारे व्यक्तित्व को भी मजबूती मिलेगी, और हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम भटके हुए देवता हैं। देवता तो हैं ही हैं, लेकिन थोड़ा भटके हुए हैं। और अगर अपनी राह पे चलेंगे तो संभवतः है हम सही दिशा में जाएँगे। कल मेरे एक ग्रुप में दिल्ली से खबर है कि वहाँ की सोसाइटी में ये पहलगाम का असर दिख रहा था। तो ये 2-3 दिन पहले दिख रहा था, तो उन लोगों ने वहाँ के जो डेवलपर, वो जो सोसाइटी है उसके डेवलपर ने कहा कि यहाँ कोई मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन उन्होंने 2 दिन के भीतर मिल कर के लोगों ने वहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की रातों-रात, और कल अक्षय तृतीया पे उनका प्राण प्रतिष्ठा और पूजा अर्चना हुआ। तो ये बातें भी भावनाओं के साथ तर्क, और तर्क के साथ कुछ व्यवस्थाएँ आगे बढ़ रही हैं, ये बात भी निश्चित है। और इसी क्रम में मैं, जबकि अब मात्र 2 मिनट बचे हुए हैं, तो उम, अ, संभवतः मैं सीधे आदरणीय रंजना जी के पास पहुँचूँगा, क्योंकि वो हैंड रेज़ भी नहीं है, और या आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब जो भी होंगे, योगाहार के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपनी टिप्पणी के साथ आज अपने इस सत्र को समापन करें, आदरणीय। और जी, जी, जी। जी। जी, रंजना जी आभार कर सकती हैं तो कर दें। तो आज का जो युगाहार कार्यक्रम का आज लगभग कल एक ही दिन रह गया है। कल 2 तारीख है, 2 तारीख को 400 दिन हो जाएंगे। तो इसमें हमारे आज की योग शिक्षिका आदरणीय श्रीमती शकुन कुलश्रेष्ठ जी, जो ओम नमः शिवाय जिला भक्तपुर नगर सदस्य नेपाल से थी, उन्होंने बहुत ही उत्कृष्टता के साथ, भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ योग कराया। उनका हम पूरे भारत की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं, पूरे युगाहार परिवार की ओर से। और आदरणीय आज के दूसरे सत्र में हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी ने, जो इतिहासविद हैं, संपादक उक्ता भारत समाचार पत्र से नई दिल्ली से है, और जिन्होंने भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का इतिहास के बारे में जो परिदृश्य रखा है, वर्तमान में एक एक शहर की संख्या बताई है कि किन किन के नाम से कहाँ कौन कौन शहर हैं जिनका ये कोई औचित्य नहीं बैठता है। और आज भी इस स्थिति में दिल्ली में आप जाएं, कहीं भी जाएं, जो सड़कों के नाम हैं, कहीं बागों के नाम हैं, कहीं इन नामों से जो है इनका कोई औचित्य, जहाँ कोई वो व्यक्ति भी नहीं है, वो आज वो समाज भी जहाँ नहीं है, हर रेलवे स्टेशन पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में हर जगह लिखा रहता है। तो इस प्रकार की जो भाषाएं हैं और जो नाम है, अकबर है, कहीं औरंगजेब है, कहीं कोई है अब्दुल्लागंज है, कहीं कुछ, इस प्रकार के जो नाम जो बदलने का भी काम किया जाए, क्योंकि ये जो नहीं तो साक्ष्य के रूप में जैसा बताया है आदरणीय डॉक्टर साहब ने, कि साक्ष्य के रूप में ये प्रस्तुत करेंगे और बहुत ही
हम सबको जो सारगर्भित मार्गदर्शक और प्रेरणादायी जो इतिहास आप बता रहे हैं, आपके इस प्रसाद को हम पूरे परिवार की ओर से नमन बंदन करते हैं। उपस्थित सदस्य जो युवा कार्यक्रम में लगातार रोज सहभागी बने रहते हैं, उनके हम आभार ज्ञापित करते हुए आज के इस युवा कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल 2 मई को हम अपना वार्षिक जो है युवाहार कार्यक्रम का ऑनलाइन जो है कार्यक्रम मनाएंगे। तब तक सबको प्रणाम, वंदन, नमन हो। जी धन्यवाद सर। और पुनः यही निवेदन कि कल अधिक से अधिक लोगों को, योगहारी लोगों को हम जोड़ें और इस कार्यक्रम में कल से नए कदम रखें आगे। धन्यवाद, प्रणाम हो।